वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम कुरियर रिलेशन गाइस। हमारे चैनल में आप सबका वेलकम है। आज हम महाभारत सीरीज हमने स्टार्ट की थी, लेकिन किसी कारण की वजह से हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हम आगे से और अभी से कंटिन्यू करते हैं। उसके जितने भी हमने एपिसोड देखे थे उसके आगे के पार्ट हम आज से कंटिन्यू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। उज्जैन को सिंहासन के लिए किया था हमने, लास्ट यहीं तक छोड़ा था। हाँ, इन्होंने अपना राजा बना दिया, युवराज घोषित कर दिया इन्हें। महारानी तो वो होती है ना महाराज, जिसका पुत्र सिंहासन पर बैठे, दूसरी तो दासी बनती है। यहाँ तो मैं मछुआरों के राजा की कन्या, हस्तिनापुर में मैं राजा की सौतेली माँ बनूंगी। किंतु हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्ञी बनकर। अच्छा, ये उनको याद कर करके सैड हो रहा है। उन्हें याद आ रही सत्यवती की। यही नाम था उनका? जी, सत्यवती नाम था। पिताश्री, पुत्र की आंखें यदि पिता के मुख पर दुख की छाया न देख पाए तो वो अंधा है। क्या कारण है आपके इस विषाद का? आखिर आखिर ऐसा कौन सा दुख है पिताश्री जो आपका एक पुत्र दूर नहीं कर सकता? सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ही बलशाली है, किंतु आपके दुख के आगे मैं हार गया हूं। सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ज्ञानी है, किंतु मैं अपने पिता के सुख का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो फिर क्या अर्थ है इस शौर्य और इस ज्ञान का? पिताश्री, जब तक मैं आपके सुख का मार्ग नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कोई प्रण मत लेना। मेरे दुख का कारण मेरा मन है पुत्र। आपका पुत्र आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है पिताश्री। मुझे बताइए, आप किस विषाद के कारागार में बंद हैं? मैं सभी कारागार तोड़ दूंगा। मैं अपना यह दुख
दूर नहीं करना चाहता पुत्र। केवल इस दुख के साथ जीने का अभ्यास करना चाहता हूं। नहीं पिताश्री, मेरे पिता को दुख के साथ जीना पड़े, ये मुझे मान्य नहीं। मैं आपके दुख का कारण भी जान लूंगा और उसका उपाय भी अवश्य ढूंढ लूंगा। देवी सत्यवती कहां होंगी? चलो ये इनके पास आए, शायद उनको मनाने के लिए। हाँ, सत्यवती के पास आए। अब मैं तो पिता के धन्यवाद दुख के देवी। कारण- आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूं, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे दूर रहकर बहुत ही दुखी और हताश हो गए हैं। केवल अपने पिता का दुख देखकर मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए युवराज। उनसे दूर होकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। यदि ये वियोग आप दोनों को ही दुख दे रहा है, तो फिर क्या कारण है इस वियोग का? अपनी इच्छा को मारकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा, मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। और जिसके हृदय में सुख ही नहीं होगा वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? चलते हुए वृक्ष की छाया भूमि पर पड़ती जरूर है, पर उस छाया के नीचे कोई नहीं बैठ सकता। हस्तिनापुर में ऐसी क्या कमी है जो आपको संतोष नहीं दे सकती? मेरा संतोष सम्मान से आता है। क्या सम्मान मिलेगा मुझे वहां? क्या स्थान मिलेगा हस्तिनापुर में? क्या बनूंगी मैं? आप हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी, राजमाता बनेंगी आप। राजमाता राजा की माता को कहते हैं युवराज। मैं आपको अपनी माता मानूंगा और माता के योग्य आदर और अधिकार दूंगा आपको। जो माना जाता है वो सत्य नहीं, आभास होता है, परछाई की तरह। और परछाई प्रकाश से विरुद्ध दिशा में होती है युवराज। नहीं युवराज, आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सद्भागी हो जाते हैं। सम्राट का प्रेम पाकर आप किस तरह दुर्भागी हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा युवराज, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी संतानों को भी ये दुर्भाग्य प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा? कोशिश करूंगा लेकिन ये मानने नहीं। वो तो मछली पकड़ने का ज्ञान तक खो चुके होंगे। सैन्य में कोई छोटा बड़ा स्थान प्राप्त करके उन्हें संतोष पाना होगा। आपके लिए, आपके पुत्र के लिए युद्ध में मरने विशेष उनके भाग्य में और कुछ नहीं होगा। आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूं? 25 सालों तक मैंने अपने पिता के प्रेम और स्नेह की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूं मैं निरंतर। और आप कह रही हैं कि मैं उनका दुर्भाग्य हूं? नहीं युवराज,
अब तो उनका सद्भाग्य है, किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। दोनों सुख उन्हें नहीं। मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, और वो भी एक साथ। अच्छा, ये अगर ये मान जाती तो हिस्ट्री में काफ़ी कुछ चेंज होता। तो गाइस, इन्होंने अपना हाथ काट लिया, लेकिन हमें पता नहीं चला है। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपना हाथ क्यों काटा है। तो वो तो ये तो अभी हमें नहीं आया। समझ नहीं आया कि उन्होंने अपना हाथ क्यों काटा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।